हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आप लोग क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो एक बार आप मुझे बताएंगे कल आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कितना क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट किया जाएगा? बेटा एक बार आप लोग ये बताएं कितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। थर्टीन क्वेश्चन हो चुके हैं या 13 नंबर होगा? हो चुके हैं। नेक्स्ट 14 से स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको एक प्लस माइनस का केस समझाना चाह रहा था, तो मैं कल जहां तक आपको समझा चुका हूं एक बार उसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट बेटा आगे स्टार्ट लेंगे। तो कल मैंने आपको बेटा ये समझाया होगा कि यदि किसी n को आप एक कम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है? 1। चाहे पावर आपकी ऑड नंबर में हो चाहे बेटा इवन नंबर में हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी से फिर मैंने आपको समझाया होगा कि यदि दो नंबर लिखे हैं बेटा और वो डिफरेंस कर रहे हैं और ये नंबर ऑड है तो इनका डिफरेंस ही इनका एक फैक्टर होता है। आज मुझे आपको एक्स एन माइनस वाई एन ये इवन है, यहां आपको लेकर चलना है। कल मैंने हालांकि लास्ट में आपको इसको भी बताया था, बट कुछ बच्चों का ये कहना था कि क्लियर नहीं हो पाया है, तो इस पर बेटा आज हम लोग बातचीत करेंगे और इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी फर्स्ट टू पर आपका रिप्लाई चाहता हूं। क्या ये दोनों स्टेप तो आपको क्लियर हैं? फिर मैं आपको बेटा थर्ड को समझाना शुरू करता हूं। आप इनके लिए आप मुझे रिप्लाई कर दें, क्या फर्स्ट टू आपको क्लियर हैं बेटा? यस, थर्ड को मुझे आज आपको समझाना है। तो अगर आपने कल की क्लास को कंप्लीट किया है और दोबारा भी देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आराम से बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने कल क्लास नहीं की और आज क्लास कर रहा है, तो ये नहीं डरेगा कि मैंने कल की तो की नहीं है और मुझे आज नहीं आएगा। कल जो हुआ कॉन्सेप्ट है वो अलग है, आज जो हुआ कॉन्सेप्ट अब मैं जो कराने जा रहा हूं वो अलग है। तो आप अपने आप को ये समझ के ही स्टार्ट लें आज कि मैं अभी से स्टार्ट ले रहा हूं। जिंदगी में कभी इस बात का रोना नहीं रोना है पीछे क्या छूट गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। लाइफ में हमेशा ये सोचना है कि जो आज हमारी स्थिति है हम इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ताश के उन पत्तों से जीतना होगा जो भटके इससे माए। तो जो टाइम, जो सिचुएशन, जो घर, जो फैमिली, जो मदर फादर सिस्टर आपको मिली हैं, आपको उनसे देखना होगा कि बेस्ट क्या करा सकते हैं आप, कि क्या कर सकते हैं आप, उनसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो ऐसे ही लाइफ में जो आपकी सिचुएशन है उससे बेस्ट क्या हो सकता है, ये हमेशा सोचना है। तो ऐसा ना हो कि बार बार आप कमेंट करें कि ये जो पहले हुआ है ये क्या था, वो आप भूल जाइए और अब मैं जो स्टार्ट करा रहा हूं आप उस पर फोकस कीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। कल मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम किसी नंबर को एक कम से डिवाइड कर रहे होते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। तो कल ही कुछ बच्चों का आ रहा था कि सर एक ज्यादा से कर दें, तो आज एक ज्यादा का केस सीखते हैं। तो बोर्ड पर देखें, पहले आप इसको समझने के लिए जाएं, फिर बेटा इसको एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 3 को डिवाइड कर दें आप 4 से, तो रिप्लाई करना आप सभी की रिमाइंडर क्या होगा? बताएं बच्चों, 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? रिप्लाई करें आप। तो मैंने कल ही आपको समझाया कि रिमाइंडर वो नंबर होता है जो डिवाइजर से छोटा होता है, जैसे आप भाग दे रहे होते हैं उससे छोटा होता है। तो ये ऑलरेडी इससे छोटा है। 3 है, अभी सोचें कि 3 बच्चे हैं और हमें 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाना है, तो बेटा बच्चे 4 है ही नहीं, तो जो 3 है वही अपने आप में रिमाइंडर है। ठीक है, 4 बच्चे होते तो ग्रुप बन जाता, तो इसका मतलब नहीं बन रहा है, तो 3 ही अपने आप में क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है? कमलेश बेटा आंसर 1 नहीं है। शिवम तिवारी प्रणाम बेटा प्रणाम। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जिंदगी का एक ही सिद्धांत रखें, जैसे डेली पूजा और खाना खाते हैं ऐसे डेली पढ़ना जरूरी है। लाइफ की स्टेज कुछ भी हो, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि पढ़ना जरूरी है। बुक्स अलग अलग तरीके की पढ़ सकते हैं। आज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पढ़ रहे हैं, कल हो सकता है इंटरेस्ट कुछ हो पढ़े, बट ये जरूर है कि पढ़ते रहना है।
बेटा कुछ बच्चों को यहाँ 1 आंसर दिया है, अगर उन्हें डाउट है तो मुझे रिप्लाई करें। मैं आपको उसका समझाता हूँ कि ये 3 मैंने क्यों लिया, और डाउट नहीं है तो क्लियर है बेटा इसका कमेंट करें, ताकि मैं फिर इसके नेक्स्ट पावर्स पे जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं और फिर आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे। विपिन पाल इंस्पेक्टर बना दीजिए सर, मिलने आऊंगा। बेटा मिलने तो अभी भी आ जाएं, इंस्पेक्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। अगर मिलने के लिए इंस्पेक्टर बनना है, अगर लाइफ के लिए अच्छी बनाने के लिए इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो एक अलग बात है बेटा। मिलने तो कोई कभी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चों आप मुझे बताएं कि मैं अगर 3 की पावर 2 इट मीन 9 कर देता हूं और अब 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। सभी को मैं कर ही देता हूं एक बार, क्योंकि सब छोटी छोटी बातें हैं। 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 एंड सो ऑन, आगे भी हो सकता है। हमें सिर्फ यहां तक नीड होगी, मैं यहां से ही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। 5, कमाल कर दिया बच्चों आपने, और एक साथ लाइन लगा के 10-20 बच्चों ने आंसर दे दिया है 5। बेटा डिवाइड 4 से कर रहे हैं, आप कहीं गर्मी में तो नहीं बैठे हैं, आराम से बैठे हैं आराम से। बेटा जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं 5 रिमाइंडर कैसे दे सकते हैं। या तो रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे कम। इसका मतलब ये तो श्योर है 4 से लेस देन ही रहना है, 5 तो हो ही नहीं सकता बच्चे। बेटा कुछ बच्चों को तो पहले भी मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को करा चुका हूं, उसके बावजूद आप मिस्टेक करेंगे तो बहुत गलत बात है बच्चों। आराम से करें, आराम से, जल्दबाजी ना करें। 4 भी नहीं होगा विपिन। देखिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि 3 का स्क्वायर इट मींस 9, और 9 को आप 4 से डिवाइड करके आप इतनी बड़ी मिस्टेक कर दे रहे हैं कि आप रिमाइंडर को गलत दे रहे हैं। यही तो रिमाइंडर है बेटा। इस तरह की उम्मीद तो आपसे नहीं की जाती बच्चों। तो यहां रिमाइंडर कितना होगा 1, ये कितना है 27, यहां कितना होगा 3, ये कितना है 81, 81 से क्या बचेगा 1, ये कितना है बेटा 343, तो यहां क्या बचेगा 3। तो एक बार आप ये चेक कर लें कि क्या इससे आप सेटिस्फाई हैं। फिर मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट को तैयार करता हूं, फिर उसका यूज करके हम कुछ आगे बड़े क्वेश्चंस पर बातचीत करेंगे। इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये क्या है 9 है, ये 27 है, ये 81 है, 343 है। रिप्लाई करें बच्चों, कोई डाउट है किसी बच्चे को। रिप्लाई करें बच्चों। नो डाउट सर, वेरी गुड बच्चे। बच्चों अब आप यहां से मुझे ये बताएं कि जैसे ही ऑड पावर है, 1 पावर होगी, 3 पावर होगी, 5 पावर होगी, तो इटसेल्फ बेस ही रिमाइंडर बच जा रहा है। और जैसे ही पावर इवन है तो ये चेक करें कि इवन पावर पर बेटा 1 बच जा रहा है। इस तरह से मैं 2 कंडीशन यहां बना सकता हूं, 2 कंडीशंस में मैं यहां पहुंचा हूं, और इन दोनों को मैं यहां लिखना चाहूंगा, और फिर वहां से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। पहली कंडीशन तो ये कि जब आप किसी नंबर को उससे एक ज्यादा से डिवाइड करेंगे, अगर पावर ऑड है तो याद रखें ऑड एक 1 से भी ऑड ही आता है, तो अपने आप में इटसेल्फ बेस ही रिमाइंडर बच जाता है। तो ऐसे केस में रिमाइंडर क्या होगा n। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो बेटा दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पावर इवन नंबर हो, यहां बेटा हो सकता है विषम संख्या पावर में है, और हो सकता है बेटा सम संख्या पावर में। हो सकता है यहां पर बेटा कैसा नंबर पावर में दिया जाए, सम संख्या दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा 1। क्या आप इन 2 कंडीशन से सेटिस्फाई हैं, आप रिप्लाई करें।
किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आप अपना जरूर वहां पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ मैसेज मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर आए कि सर रिप्लाई नहीं आ रहा था हमारा। तो बच्चे सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे वहां बैठे हैं। अब डेमो चल रहा है तो पता नहीं है कितने बच्चे हैं। तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपका मैसेज ऊपर चला गया हो, जल्दी जल्दी बहुत सारे मैसेज आ गए हों, आपका मैसेज ना देखा हो। तो अगर आपका कोई ऐसा मैसेज हो कि आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस मैसेज को बेटा रिपीट भी कर दिया करें। ऐसा हो सकता है, वो आप भी समझ सकते हैं कि स्क्रीन पे जो मैसेज दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6, 5 या 6 ही दिखते हैं। और आप 5 6 आप समझेंगे तो 1 2 सेकंड में ही 5 6 मैसेज आ जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप रिप्लाई जब कमेंट किया करें तो उसे रिपीट भी कर दिया करें। देखिए बच्चों, अगर ये क्लियर है तो यहां से ही मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, और फिर इसी से आगे बढ़ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे इन्हीं सब का यूज करने के लिए। देखें बच्चों, देखना, राहुल शर्मा 2020 का नोटिफिकेशन कब आएगा बेटा? आ चुका है शायद, वो देखना, वो पहले जो कैलेंडर जारी किया था उसमें 2020 का भी दे रखा है। अब हो सकता है कि कोरोना की वजह से चीजें पोस्टपोन्ड हो जाएं तो थोड़ा डिले हो जाए। तो डेट तो मुझे याद नहीं है, एक बार कैलेंडर चेक करना, मे बी शायद डेट उसमें है या नहीं, मुझे याद नहीं है इस समय, पर चेक कर लेना आप एक बार। देखिए अब यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आज 14 स्टार्ट होगा सर, मान लीजिए कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 26, बताएं आप बच्चों रिमाइंडर क्या होगा? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही है, एक दो बच्चों का आंसर गलत है। देखिए कुछ एक दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर को गलत दिया है। आंसर जो बच्चों के आ रहे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुछ बच्चों का 1 आंसर आ रहा है, कुछ का 24 आ रहा है, कुछ का 25 आ रहा है। ये आंसर बच्चों के कमेंट में वहां पर आ रहे हैं। इससे अलग कुछ आ रहा है क्या? मुझे तो ये दिख पा रहे हैं जो कमेंट में देख पा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ आपका आंसर लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा है, और तब भी आप मिस्टेक कर दें तो बहुत गलत बात है आपके लिए। और यही चीज एग्जाम है। एग्जाम है क्या? एग्जाम में वो चाहते हैं कि आप कितना क्विक रिप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप रिप्लाई कर रहे हैं, यही एग्जाम है बेटा। एग्जाम में आपको क्या होगा कि आपको पेपर मिला और आप कितना जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं, वही तो बेटा आपका एग्जाम है। वही तो चीज आप करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वही चीज आप सीखना चाह रहे हैं। अब यहां से मैंने देखा कि ये इससे एक ज्यादा है, तो यस ये इससे एक ज्यादा है, तो इटसेल्फ बेस ही रिमाइंडर बन जाएगा, तो 25 ही रिमाइंडर होगा बच्चों। जिन बच्चों ने ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार आप मुझे सिर्फ ये बच्चे रिप्लाई करें कि क्या क्लियर हो गया। जिन्होंने बेटा 25 लिखा था वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 25 लिखा है तो ये क्लियर ही है कि आपको समझ में आ गया है। करें बेटा, बच्चों रिप्लाई करें जिन बच्चों ने 1 और 24 लिखा हुआ था। ठीक है, एन से एक ज्यादा से आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर पावर ऑड है, 25 कैसा नंबर है? ऑड। ऑड इवन तो समझते ही होंगे आप सब। और यहां से इटसेल्फ बेस जो लिखा है वही रिमाइंडर बन जा रहा है। अच्छा, अब बोर्ड पे देखना बेटा, जब मैं बोला करूं कि लिखें तब लिखा करें। थोड़ा सा एक और टेक्निकल वो है, मैं आपको पहले भी, अगर आप मेरा बैच आप पढ़े हैं ऑनलाइन तो मैंने आपको बताया होगा, या किसी का भी बैच पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ उसमें और आप तक वो पहुंचने में लगभग 30 to 40 सेकेंड्स का बेटा डिफरेंस बनता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, कोई मैसेज आप कर रहे हैं और आपने देखा टीचर वहां देख रहा है मैसेज और आपने उस समय मैसेज किया है,
और 30-40 सेकंड का अंतर आया, तब तक टीचर इस तरह से हो गया। तो हो सकता है उस कारण से भी आपका कुछ मैसेज ऐसा रह जाए कि ना पढ़ा जाए। तो थोड़ा ध्यान रखें कुछ टेक्निकल चीजों का, जिससे कि आपको ये ना लगे कि जो हम मैसेज कर रहे हैं वो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो यही मैसेज करते रहते हैं, सर मेरा दिख रहा है मैसेज नहीं दिख रहा है। तो बेटा दिख तो सबका रहा है, बट उस समय दिखे जिस समय मैं वहां देख रहा हूं। अब मैंने आपको कल बताया था कि यहां जो हम करेंगे उसका डायरेक्ट इफेक्ट यहां पर आएगा। ठीक है बच्चों, कल ही समझाया था। तो यहां से अब अगर मैंने 25 की पावर 25 को मैं डिवाइड करता 26 से, तो आपने बताया रिमाइंडर 25 है। बट उसी 25 में मैं 25 और ऐड कर दूं तो बेटा 50 हो गया। अब मैं 50 रिमाइंडर नहीं दे सकता क्योंकि मैं 26 से डिवाइड कर रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में 50 को डिवाइड करेंगे 26 से तो बचेगा 24। आप भी ट्राई करें और अपना रिप्लाई करें। अमजद खान, आई एम लेट। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो लेट से तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटा। गावस्कर अपने समय का एक अच्छा प्लेयर है और सचिन अपने समय का है और आज विराट कोहली अपने समय का है। और आगे हो सकता है 5 इयर्स के बाद कोई और प्लेयर आएगा वो भी अपना नाम करेगा। तो जिंदगी में ये तो कभी ना सोचें कि आप लेट हैं। बस ये सोचें कि जब आप आए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जितने भी पहले से हैं उन सबसे ऊपर आ जाएं। रोहित पाल, बेटा 50 कैसे आंसर दे रहे हैं आप? 26 से भाग दे रहे हैं। क्लास 5-6 में सिखाया जाता है कि 50 को 26 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। आराम से करें, जल्दबाजी करेंगे मिस्टेक हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी टाइम ज्यादा लगेगा। थैंक यू योगेश शर्मा। अमजद खान, इतना मोटिवेट कैसे रहते हैं हमें बताइए। बेटा एक ही तरीका है, जिंदगी में जब मजा आया हो उन चीजों को याद किया करें, अपने आप ही अच्छा लगेगा और खुश भी रहेंगे, मजे भी लेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें गलत समय सबका आया होता है और निकल भी गया होता है, बट लोग उसे याद नहीं करते। ऐसे आप भी याद ना करें। आपकी क्लास में कभी पिटाई हुई है, किसी बच्चे ने आपको पीटा है, कहीं इंसल्ट हुई है, इन सब चीजों को याद नहीं करते हैं। उन चीजों को याद करें कि जब आपको क्लास में कोई बहुत अच्छे से आपने काम किया हो, रेस्पेक्ट मिली हो, आपने कुछ ऐसा घर में कर दिया हो कि घर वालों ने बहुत इज्जत की हो, प्यार किया हो। ऐसी चीजों को याद किया करें, ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचे बेटा। 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 प्लस 1 इज डिवाइड बाई 26, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 रिमाइंडर आर लिखिए, मतलब कंप्लीट रिमाइंडर नहीं लिखना, आर और जो भी आपका आंसर है वो लिखेंगे। लिखे बच्चों। नीरज कुमार, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है बेटा, धीरे धीरे ये तो इंप्रूवमेंट आते हैं, धीरे धीरे सुधार होता है चीजों में। हो जाएगा आपका भी, आप चिंता ना करें। दीपा आंसर 0 और 16, नंबर 16 का 0। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और भी लिख देते हैं, लीजिए बेटा। बिल्कुल क्वेश्चन तो हम कितने भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लीजिए आप इस तरह से लिख लीजिए। बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो यहाँ आपको टाइम नहीं लगाना है, इतना ध्यान जरूर रखना है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा ना लग जाए।
करें बेटा, आंसर क्रॉस चेक करना शुरू करें। देखिए बच्चों, अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेना। अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए अगर ये 25 नहीं होता, सिर्फ ये इतना ही होता, तो ये देखें ऑड पावर है, इटसेल्फ बेस ही रिमाइंडर, इसमें 25 रिमाइंडर। अब इन्होंने यहाँ 25 ऐड किया, आपको भी करना पड़ेगा, तो ये 50 हो गया। अब 50 नहीं दे सकते तो दोबारा डिवाइड कर दें। कल इसका रीजन मैंने आपको समझाया होगा, आंसर होगा 24। ऐसे हम बात करें 16 की, तो बेटा अगर ये नहीं होता तब आंसर क्या था 25। अगर 25 है, अब इसमें इन्होंने क्या ऐड कर दिया, 1। अब हमारे पास सोच लीजिए कि 25 बच्चे एक्स्ट्रा थे, एक और आ गया, 26 हो गए। 26 का हम ग्रुप बना रहे हैं, तो एक भी बच्चा एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर हो गया 0। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 की। अगर ये -1 नहीं होता तो रिमाइंडर होना चाहिए था बेटा 25। -1 किया, आपने भी कर दिया, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 24। यहां आंसर होना चाहिए था 25, बट 25 के साथ इन्होंने क्या किया, +2 कर दिया। +2 मैंने भी कर दिया, 27 हो गया, और 27 को फिर डिवाइड 26 से कर दिया, तो इस तरह से रिमाइंडर क्या हो गया 1। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग सभी रिप्लाई कर दें, और जो मैंने आंसर लिखे हैं इनमें अगर किसी को डाउट है तो रिप्लाई आप, जो डाउट वाले बच्चे हैं वो रिप्लाई थोड़ा फास्ट किया करें, जल्दी किया करें, जिससे कि वो दिख जाए मैसेज और मैं आप भी आपकी हेल्प कर पाऊं यहां से। बेटा क्लास लाइव के बाद भी देख सकते हैं, बेटा देख तो सकते हैं आप, 3 टाइम्स क्लास देख सकते हैं, एक बार लाइव और 2 बार और रिपीट कर सकते हैं, या आप नहीं देख रहे हैं लाइव तो 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। बट ज्यादा अच्छा है कि लाइव क्लासेस देखें, क्योंकि टाइम आपको पहले से पता है क्लास किस समय चलने वाली है, अपने आप को फ्री करें और बैठे वहां पर क्लास देखने के लिए। जिससे क्या होगा, कोई डाउट अगर आपको हो भी रहा है तो आप तुरंत वहां पर कमेंट करें, मैं यहाँ से रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आप बाद में अगर देखेंगे भी तो बेटा बहुत हेल्प आपको नहीं मिल पाएगी। वेरी गुड बच्चों, अब बात करते हैं इनसे क्या निकाला जाए, क्या एक्स्ट्रा यहां से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा था कि आप एक्स्ट्रा वहां निकाल सकते हैं जहां आपका 0 रिमाइंडर आता है। मैंने आपको कल भी समझाया कि एक्स्ट्रा चीजें वहां निकाल सकते हैं जहां आप, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, हाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इज पॉसिबल व्हेन पावर इज नॉट सेम। हाँ बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बच्चे का छोटा सा डाउट है, मैं चाहूंगा कि उस बच्चे का डाउट क्लियर हो जाएगा और आप यहाँ से देख लें। या 19, ये कह रहे हैं पावर सेम ना, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चे, पावर को आप यहाँ 17 कर दें, ठीक है, और डिवाइड कर दें 26 से। हमें तो देखिए बच्चों में क्या है कि चीजों को रटते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑड, मैंने ये नहीं लिखा है n की पावर n, मैंने लिखा है ऑड नंबर। ऑड ओनली 25 नहीं है, और अगर यहाँ 19 भी आता, 21 भी आता, 29 भी आता, 31 भी आता, सो ऑन, कुछ भी आता, आंसर बेटा यही होता। तो ये डाउट अपना दूर कर लें यहाँ पर। अगर ये 17 भी पावर आएगी, बताना बच्चों क्या रिमाइंडर अभी भी 25 होना चाहिए 19 में। मैंने यहाँ बेटा ऑड लिखा है, तो बच्चों इस बात का ध्यान दें कि मैं यहाँ नंबर नहीं लिखता हूं कभी भी, मैं लिखता हूं या तो ऑड नंबर या इवन नंबर। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप यहां से ये समझें कि नंबर तो कुछ भी आ सकता है। मैंने ये इसलिए लिखे हैं
क्योंकि एग्जाम में इस तरह से आते हैं। अब इनमें मैं कुछ करूंगा अभी चेंज, वो भी मैं आपको समझाता हूं क्या क्या चेंज मैं यहां से कर सकता हूं। करें बच्चों, रिप्लाई करें। क्लियर हो गया, वेरी गुड बच्चों, थैंक यू। देखिए अब मुझे यहाँ से नीड किस चीज की है, दो चीजें मुझे यहाँ से आपको समझानी है, तो ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ से ही वो क्वेश्चन है जो मेंस आपका 18 में आया है, मैं उसको भी यहाँ समझाने जा रहा हूँ, तो आप लोगों की हेल्प भी चाहता हूँ कि कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे आप यहाँ से जीरो रिमाइंडर में पहुंचाएं कि जीरो रिमाइंडर आपके पास कहां पर आया, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जीरो रिमाइंडर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितने में आ रहे हैं? 16 में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लिखना बंद करेंगे और 5 मिनट ध्यान देंगे मुझ पर, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ और फिर यहाँ से आपको स्टेशन तक पहुंचा देना चाहता हूँ जो मेंस 18 में आया है। बट तभी पहुंचेंगे जब आप बोर्ड पर देखेंगे, समझेंगे, तब जाकर ही आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। देखना बच्चों, तो यहां सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें क्या रिमाइंडर जीरो है, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ही बताया मुझे कि रिमाइंडर जीरो है। कल भी मैंने समझाया था, आज फिर दोबारा समझा रहा हूं। देखिए जब भी हम किसी नंबर को, मान लीजिए 35 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो ये 5 जो है 35 का एक फैक्टर कहलाता है। कौन सी सिचुएशन में? जब रिमाइंडर जीरो देता है। अब ये एक नंबर था, इसे हमने 26 से डिवाइड किया, इसने रिमाइंडर जीरो दिया, तो क्या 26 इसका एक फैक्टर है? आप रिप्लाई करना यस या नो। बिल्कुल बेटा, मैं भी यही चाहता हूं अरुण कुमार की डाउट वाले बच्चे जल्दी रिप्लाई करें, बट ये मेरे हाथ में नहीं है, आप भी समझ सकते हैं, मुझे तो देखना ही पड़ता है। भारतीय कानून को पढ़ें, भारतीय संविधान को पढ़ें कि कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, दोषी चाहे बच जाए। तो ऐसे ही बेटा हमारी भी ये मजबूरी है कि किसी का डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जिनको आ रहा है चाहे उनको थोड़ा वेट कराएं। 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान से बच्चों आप बोर्ड पर देखेंगे, और इसी क्वेश्चन को मैं लिखने का तरीका बदल देता हूं। एक बार मुझे बताना क्वेश्चन नंबर कहां तक हमने लिखा था, आई थिंक 19 20 लिखना होगा शायद, तो 20 लिखना है। तो 20 को आप यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसी को यहां लिख रहा हूं 100%। बस मैथ है तो लिखने की चीजें, देखने की चीजें अलग अलग हो सकती हैं। आप मुझे ये बताइए क्या ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आपका तुरंत रिप्लाई आना चाहिए यस, लिख सकते हैं। तो मैं अगर इसे 25 को 5 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये 25 की पावर 25 है, तो इसका मतलब 5 के स्क्वायर की पावर 25 है, इसका मतलब 5 की पावर 25 इंटू 2, इसका मतलब 50 है। आप कहेंगे यस। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये लिख देता कि 5 की पावर 50 प्लस 1 इज डिवाइड बाय 26, फाइंड द रिमाइंडर, तो कुछ बच्चे शांत हो जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि रिमाइंडर कितना है, और क्या 16 एंड 20 100% दोनों एक ही हैं? रिप्लाई करें। राजेश कुमार 19 से स्टार्ट होगा बेटा, 19 लिख दिया था, क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट आया था तो 19 लिख दिया था मैंने। एक 25 की पावर 17 इज डिवाइड बाय 26।
बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा रिप्लाई आता है, मज़ा आ जाता है इसे देखकर। आप भी एक्टिव फॉर्म में रहें और मैं भी प्रयास करूँगा कि एक्टिव, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि एक्टिव अपने आप ही हो जाता है माइंड। तो अब यहाँ से बच्चों क्या आप देख रहे हैं उसे समझ लें। पहले इससे समझ लें कि यदि यहाँ मैं 1 पर 25 पावर लिख दूं तो आप बिल्कुल कहेंगे कि लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक और कंडीशन समझा देता हूँ, तीनों कंडीशन पहले समझा लूं, उसके बाद मैं आपको अलग अलग भी समझाऊंगा कि यदि n ऑड है और अगर ये दो नंबर सम कर रहे हैं, ऑड पावर के साथ सम कर रहे हैं, तो ये देखें इनका डिफरेंस ही इनका एक फैक्टर बन जाता है। देखें, सॉरी, इनका सम ही इनका एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, 25 प्लस 1 क्या 26 फैक्टर बन गया? तो आप कहेंगे यस, फैक्टर बन गया। अब इस क्वेश्चन को देने का तरीका ये भी हो सकता है, देने का तरीका ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आप मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें जो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, फिर मैं आपके 2018 के मेंस के क्वेश्चन को लिखना चाहूंगा बोर्ड पर। क्या आपको ये क्लियर है कि x प्लस वाई इज द फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस y की पावर n इफ n इज अ ऑड नंबर? x प्लस वाई, x की पावर y प्लस y की पावर n का एक गुणनखंड है यदि n एक विषम संख्या है। मैं बेटा ऑड कह रहा हूं, फिर इस बात का ध्यान देना, मैं कोई 25 नहीं कह रहा हूं। अब यहाँ ऑड का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये मत समझना कि मैं 25 कह रहा हूँ। ऑड का मतलब ऑड, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 7 9, कोई लिमिट ही नहीं। बहुत सारे नंबर ऑड होते हैं। तो ये ध्यान दें कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को रट के बैठ जाएं और आप कहें कि 25 वाला हुआ था, आया नहीं। आ कुछ भी सकता है, समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और लिखें एक बार आप क्वेश्चन को। ये आपके मेंस 18 में आया था। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, मैंने पहले भी बहुत सारे बैचेस में इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाया है। बस ये थोड़ा सा लिखने का तरीका उन्होंने अलग किया और कुछ बच्चे फंस गए। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आप लिखें, क्वेश्चन नंबर 21, और ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको इस तरह से दिया गया था, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k इज, और ब्रैकेट में आपको दे रखा था k इज अ ऑड नंबर। ठीक है, k कैसा नंबर है? ऑड। ऑप्शन भी वहां दे रखे थे, बट मैं समझता हूं ऑप्शन की नीड अब शायद नहीं है, या लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूं। ऑप्शन भी आपको वहां मिले थे बेटा, ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं है, बट मैं अपने पास से ही लिख देता हूं। 87, नेक्स्ट 88, नेक्स्ट 89, नेक्स्ट बेटा आप लिख लें 86। कल भी काफी देर तक मैंने आपका भ्रम दूर किया कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वही देखें, अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि हिंदी वाले बच्चे, क्या मैं वो भी बता दूं, टू की के की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड है। इनमें से बताना है कौन सा गुणनखंड है इसका, इसका गुणनखंड इनमें कौन सा है। बहुत सारे बच्चे जब तक मैंने ये ऑप्शन लिखे नहीं थे 13 आंसर लिख चुके थे। तो बेटा 13 अगर ऑप्शन में भी होता तब भी इसका आंसर नहीं था। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन फिर से लिख दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन बेटा मैंने लिखा था, 5 की पावर 50 प्लस 1 इज डिवाइड बाय 26।
करें बच्चों, आप रिप्लाई करें, थोड़ा फास्ट करें, और हो सकता है तो 2-2 बार भी कर दें, क्योंकि आप जब रिप्लाई कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि उस समय ही देखा जा रहा हो। समझाएं बेटा? तो बताएं बच्चों, सॉल्यूशन समझाया जाए। ए और सी आंसर ज्यादा बच्चों ने दिया है, कुछ बच्चों ने ए दिया है, कुछ ने सी दिया है। देखिए बच्चों, 13 तो यहाँ आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं था, ध्यान देना। अगर के एक ऑड नंबर है और इसको 2 से इंटू कर दिया तो ये तो इवन नंबर हो गया, और अगर ये इवन नंबर हो गया, ये कंप्लीट तो इवन हो गया है। कैसा नंबर हो गया? इवन, सम संख्या हो चुकी है। और अगर ये सम संख्या हो चुकी है तो यहां फैक्टर बेटा होगा ही नहीं। तो 13 तो इसका फैक्टर ही नहीं है। कुछ बच्चों ने 13 बहुत जल्दी लिखा था। ठीक है बच्चों, अब यहां हम बात करें कि इवन के केस में प्लस तो आता ही नहीं बच्चों, प्लस के केस को डिफाइन नहीं कर सकते आप, इवन के केस में माइनस को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कैसे करें कि हम सॉल्यूशन यहां तक लाएं? तो बेटा यहां इसको इसको अलग कर लें। तो मैं क्या के की पावर 2k को 8 की पावर 2k लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं बेटा 5 की पावर 2k को 5 का स्क्वायर k लिख सकता हूं। अब ये हो गया बेटा 64 की पावर k एंड 25 की पावर k। अब ये बताएं कि k यदि ऑड नंबर है तो क्या ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए? तो आप कहेंगे यस, ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। तो इनका सम ही तो फैक्टर है, इनका सम आप कर दें तो आंसर क्या आ गया? 89। इस तरह से आंसर होगा सी। कोई डाउट किसी बच्चे को है? अपना कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब बच्चों ने क्या सोचा है कि यहाँ इवन देखें, छोटे छोटे पॉइंट ही तो समझने हैं, तभी तो चीजें समझ में आएंगी कि कब क्या हो रहा है, यही तो हमें देखना है। अब 3 चीजें जो आई हैं मैं एक साथ लिख दूंगा, तो ये छोटा छोटा डाउट जो होगा वो आपको फिर कभी नहीं होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को क्लियर करें, फिर मैं जो ये कंडीशंस आपको समझाई हैं उन सबको एक साथ लिखता हूं, जिससे कि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि कब कौन सा फैक्टर होता है। सुमित बेटा, पावर नहीं रहेगी वहां पर इवन इन केस ऑफ प्लस। एक बच्चा कह रहा है 20 का सॉल्यूशन। बेटा 20 का सॉल्यूशन तो कुछ करना ही नहीं है ना। 50 को 2 इंटू 25 लिख लें और 2 को इसके 5 के साथ ले जाएं, तो ये 25 की पावर 25 प्लस 1 ही तो है। अभी तो कराया है मैंने इसको सॉल्व, अब आप निकाल लें रिमाइंडर। प्लस वाले केस में इवन पावर, सॉरी ऑड पावर बने तो देन, बेटा प्लस वाले केस में ही तो ऑड पावर है ये। अभी लिखता हूं मैं, इसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा चीजों को। पहले आप पहले हमेशा उस क्वेश्चन का रिप्लाई किया करें जो बोर्ड पे लिख चुका है, क्योंकि उसको हटाने के बाद ही तो बेटा नेक्स्ट कुछ समझाया जाएगा आपको। पहले इसके बारे में रिप्लाई करें, क्या क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है, तो फिर मैं नेक्स्ट आगे चलूं और आगे चीजों को समझा दूं। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? तो क्या क्या आपने समझा है उसको एक साथ लिख लेते हैं और फिर
उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि कब क्या होगा। देखें, ये 3 केस आपने सीखे हैं, ध्यान देना। फर्स्ट, x की पावर n, y की पावर n, n यदि इवन नंबर हो जाए, n यदि सम संख्या हो जाए, तो क्या होगा, इनका फैक्टर, जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा। दूसरा केस आपने सीखा, एक्स एन वाई एन, एन यदि ऑड हो जाए, कल का जो केस फंस रहा था लास्ट सेशन में, आपका जो भ्रम था कि ये होगा ये नहीं होगा, मैंने दो तरीके से आपको उसमें ले जाकर अलग अलग समझाना चाह रहा था कि आंसर इवन के लिए अलग समझा, ऑड के लिए अलग समझा। ये यहां से क्या होगा, देखिए ऑड के केस में बीच के साइन से याद रखें, बीच में माइनस है तो माइनस ही फैक्टर बन जाएगा। और यदि बेटा यहां पर ऑड है और प्लस के साथ है, यहां फिर बेटा ऑड नंबर है, ऑड नंबर हिंदी वाले एक साथ लिख लें इनको, विषम संख्या सम संख्या, जिससे कि ये बेटा बार बार लिखने ना पड़े। ऑड नंबर यहां सम संख्या फिर है तो यहां प्लस फैक्टर हो जाएगा। एक बच्चे का बार बार वहां आ रहा है कि सर प्लस में इवन हो जाए, ये इवन हो जाए, तो बेटा ऐसा कोई आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कैन नॉट से यहां कुछ कह नहीं सकते आप, ठीक है। तो इस तरह से इन चारों को आप आराम से देख लें, क्योंकि इन चारों पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरह से लिखे जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को एक बार मुझे क्लियर करें, क्या ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हैं? तो मुझे बताएं कि यस नो, मैं फिर आपको समझाता हूं कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को है? नहीं है, वेरी गुड। तो देखिए, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिखा था और मैं आज भी इस टाइप का क्वेश्चन लिख देना चाहता हूं, तो जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 5 की पावर ही ले लेते हैं, कल कितनी ली थी? आई थिंक 12 या 13, 13 थी या 12 थी, 13 थी। आज 12 ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5 की पावर 12 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय n, ठीक है। लिखें आप बोर्ड से। हिंदी वाले थोड़ा सा वेट करना, मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है। हिंदी वाले बच्चे एक बार देखें क्या है। 5 की पावर 12 प्लस 1 n से पूर्णतः विभाजित है, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा n से पूर्णतः विभाजित है? ये एक n नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा और नंबर है जो पूर्णतः विभाजित हो सकता है। डी दे रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, और आंसर को डी दे रहे हैं। ये बेटा आप लोग यहाँ पर पावर चेंज कर लें, या पावर आप कर लें 5 की पावर 5 ही कर लें, तो इसे कर लें 10, 15, 20, चेंज कर लें बेटा थोड़ा सा।
करें, रिप्लाई करें बेटा। देखिए आराम से यहां से देखें और समझें और रिप्लाई करें। मैं वेट कर रहा हूं आपका। आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन बेटा अभी करा रहा हूं मैं इससे, हालांकि कल मैंने इससे और इससे दोनों से एक साथ क्वेश्चन एक समझाया था। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, ये भी आई थिंक मेंस में आया है, और कब आया है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। 3 की पावर 90, 5 की पावर 90 इज डिवाइड बाय 34, फाइंड द रिमाइंडर। करें बेटा, सॉल्यूशन करें, आंसर बताया जाए। बहुत ज्यादा बच्चों का आंसर सही है। देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आपके कमेंट्स को देखना है और आपको टाइम देने के लिए। तो आप बच्चों बोर्ड पर देखें और कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं वो देखें। देखिए यहाँ बेटा आपकी ये ऑड पावर है, तो इन दोनों का सम आपका एक फैक्टर होगा, तो इसका मतलब है कि 6 होगा। अब मैं यहाँ देखूं तो इवन पावर है, इसका मतलब नहीं कर सकते, यहाँ इवन है नहीं कर सकते, यहाँ ऑड है कर सकते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा 6 होगा। इसका मतलब है कि ये दो चीजें एक जैसी हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा मेंस में है। अब देखें दिखने से इवन लग रहा है, अब दिखने से इवन लग रहा है, और अगर दिखने से इवन लिख रहा है और प्लस में भी लग रहा है, तो माइंड में अचानक ऐसा ही आता है कि कैन नॉट से लिख भी रखा है बेटा 20-30 बच्चों ने। बट आपको हमेशा यही नहीं सोचना है कि बीच में प्लस लग रहा है इवन है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो नंबर दे रखा है आप इनसे इनका रिलेशन देखें क्या है, हो सकता है कोई रिलेशन हो और आंसर ही आ रहा हो और ये ऑड ही बन जाए। तो मैं यहां देख रहा हूं कि बेटा इसकी पावर 2 कर लो 9 आ जाएगा, इसकी 2 कर लो तो बेटा 25 सम दे रखा है, ये खत्म हो गया केस। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आप सीख सकते हैं। आपको कुछ चीजों को इमीडिएट क्वेश्चन में लिखी वैल्यू से भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या लें। अब मैं यहां ये बताइए आप कि क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर की 45 एंड इसको मैं 5 के स्क्वायर की 45 पावर लिख दूं, तो इसी को फिर मैं लिख सकता हूं बेटा 9 की पावर 45 एंड बेटा 25 की पावर 45। अब मैं आपसे कहता कि इसका फैक्टर बताइए, तो बताना इसका फैक्टर क्या 34 होता, तो आप कहते यस 34 होता, और अगर 34 फैक्टर होता तो इसलिए बेटा रिमाइंडर 0 होता। तो जरूरी नहीं है कि आप इस केस को हमेशा कैन नॉट से में ही ले जाएं, ऐसा भी तो कर सकते हैं जैसा मैंने यहां कर दिया है। आपका रिप्लाई चाहूंगा, आप रिप्लाई करें कि क्या क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपको क्लियर हो गया है। रिप्लाई करें बेटा 23 के लिए। 22 और 23 में किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे रिप्लाई करें।
करना क्या था, सिर्फ इतना कि 90 को लिखना था 2 इंटू 45। हमने क्या किया है, सिर्फ 90 को लिखा है 2 इंटू 45। 2 3 पर लेकर चले गए, 45 ऊपर रख लिया है। एक और ऐसा एग्जाम्पल दे दें तो बेटा, एक और ऐसा एग्जाम्पल दे देते हैं, 22 को हटा देते हैं। देखना, एक दो बच्चों का आ रहा है कि सर इस टाइप से एक दो क्वेश्चन और लिख दें, तो लीजिए बेटा 24, मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2 की पावर 60 से, तो बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 75 लिख लें आप बेटा, और 3 की पावर भी 75 लिख लें, और डिवाइड करें 35 से। एक और लिख लेते हैं बेटा 25। आंसर दें बच्चों आप लोग। जिन बच्चों को डाउट था 23 नंबर को लेके, वो 24 और 25 को ट्राई कर लें। दिख तो रहा है बेटा कंप्लीट। यस बेटा, दोनों का 0 ही आएगा। मुझे हालांकि इनकी अभी नीड है, इसलिए मैं इन्हें हटाना नहीं चाह रहा था, बट हटाना ही पड़ेगा। देखना बच्चों, उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन समझा रहा हूं मैं जो 23 में अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि चीजों को क्लियर हो जाना चाहिए था 23 में। देखना वो 24 को देखें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना बच्चों, देखिए ये लिखा है 2 की पावर 75। क्या मैं 75 को 3 इंटू 25 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो मैं इसी को बेटा क्या इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 की पावर 25 एंड 3 की पावर 3 की पावर 25। और अब मैं आपसे चाहता हूं कि इसका फैक्टर बताएं। तो ये हो गया 8 की पावर 75, ये हो गया बेटा 27 की पावर 25। इसका फैक्टर बताएं। अब ये दोनों नंबर कैसे हैं? ऑड ऑड हैं तो सम फैक्टर होगा 35, और 35 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे ही बस मैंने यहां किया था, 90 को 2 इंटू 45 लिख दिया था, तो ये 3 तो हो गया था 9 स्क्वायर करने से, और ये हो गया था 25
सम किया तो 34 आ गया। ऐसे ही आपको बेटा इसमें करना है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 55 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 55। तो यहां जब आप 2 इंटू 55 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर 2 की पावर 55 एंड आपके पास आएगा 4 की पावर 2 की पावर 55। ये हो गया बेटा 9 की पावर 55 और ये हो गया 16 की पावर 55। इन दोनों का सम क्या है 25। तो बेटा 25 फैक्टर होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक बार रिप्लाई कर दें, 23 4 5 23 24 25, क्या आपको तीनों क्लियर हो चुके हैं? वरुण कुमार, क्या 75 को 15 इंटू 5 लिख सकते हैं बच्चे? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, इसमें भी पढ़ाऊंगा बैच में भी। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऐसा नहीं ओनली 35 ही इसका एक फैक्टर है, और भी ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 35 के फैक्टर हैं बेटा, इसके फैक्टर हैं। 35 एक फैक्टर है, इसका मतलब ये नहीं ओनली यही फैक्टर है, इससे अलग भी फैक्टर हो सकते हैं। इट मीन्स ये 35 से रिमाइंडर 0 दे रहा है, इससे अलग भी बहुत सारे नंबर हैं जिनसे रिमाइंडर 0 दे सकता है। नेक्स्ट लिखना शुरू करें बच्चों। नेक्स्ट देखें बच्चों आप लोग, ठीक है बेटा। याद रखने के लिए बच्चों मैं आपको सिर्फ यहाँ कुछ चीजें एलजेब्रा से रिलेशन बना दे रहा हूँ, याद उनसे आप रख लेंगे। बट एलजेब्रा अलग चीज है और ये अलग है, तो क्या क्या अंतर है उन दोनों में मैं आपको समझा देता हूँ। एलजेब्रा में आप पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। एलजेब्रा में आप पढ़ते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और आप कहते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। एलजेब्रा में आप पढ़ते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप लिखते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखते हैं। एलजेब्रा में आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ ऐसे फैक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। तो यहां से तो 2 3 नंबर दिए गए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। 35 की जगह 70 होगा बेटा, वेट करें थोड़ा सा, मैं जब थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो चीजों को धीरे धीरे समझा दूंगा कि कब कहां कैसे क्या कर सकते हैं। तो यहां से अब आप जब इसे नंबर सिस्टम में लिख रहे हो तो सिर्फ आपको इतना कर देना होता है कि ये तो पर्टिकुलर 2 के लिए, अब ये 2 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, ये जब भी आता है। अब यहां से आप मुझे बताएं कि नंबर सिस्टम में बस इतना ध्यान रखना है कि n इवन हो गया, इवन नंबर सम संख्या हो जाएगी। तो यहां से बस याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और क्योंकि मैं 2 3 बार लिख चुका हूं इसीलिए कि आपको ये चीजें याद हो जाएं। ये इसका फैक्टर होगा। अब देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस ये देखिए ऑड पावर केस में प्लस लगाए प्लस फैक्टर, माइनस लगाए तो माइनस फैक्टर। इसका मतलब अगर x की पावर n y की पावर n लिखा है और n कैसा नंबर है, ऑड, तो हम कहेंगे x माइनस वाई इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 देगा। ऐसे यहां अगर बेटा प्लस लगा लें, यहां प्लस लगा लें, अगर यहां माइनस है तो माइनस के साथ लिख लें, एक्स एन वाई एन, और n ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो आंसर होगा x माइनस वाई, इसका फैक्टर होगा। अब देखें थोड़ा सा रिलेशन आपको समझ में आया होगा, ये नंबर सिस्टम में होता है बेटा और ये आपका एलजेब्रा में होता है। तो याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम इस तरह से याद रख सकते हैं बच्चों। तो अब याद हो गया कब कौन सा फैक्टर होगा, कैसे फैक्टर होगा।
रिप्लाई करें बच्चों, नेक्स्ट लिखना शुरू करें, रिप्लाई करें बच्चों आप लोग सभी। देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे हेल्प लेनी है को प्राइम की, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ को प्राइम का रूल आपको आता होगा, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 2 और 3 से हो। तो ये दो नंबर अगर को प्राइम है, को प्राइम का मतलब है कि इनका एचसीएफ 1 होगा, और कोई नंबर 2 से भी होगा एंड 3 से भी होगा, तो 100% इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, इट मीन 6 से भी होगा। ये आप सबको आता होगा। एक बार इसके लिए रिप्लाई करना, क्या ये आप सबको आता है? इसकी हेल्प लेके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं है बेटा। कोई नंबर 2 से भी हो रहा है, आप कहें 3 से भी हो रहा है, तो आप आसानी से कहेंगे कि 6 से भी हो रहा है। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये मैन 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मैंस 17। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वहां दो पार्ट दे रखे थे, पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमसे पूछा, मैं यहाँ उनमें से एक को स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से आप मुझे हमारा क्वेश्चन नंबर बताएंगे कितना चल रहा है, जो अभी हम इस क्लास में, एक बार बताना आप लोग, कमेंट करना क्या क्वेश्चन नंबर चल रहा है। ट्वेंटी सिक्स।
करें आप लोग ट्राई बच्चों। करें बच्चों, सॉल्यूशन करें क्या? कल्याण कुमार, क्वेश्चन ही नहीं समझे, सब बच्चों ने आंसर भी दे दिया। आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, 4 की पावर 48 माइनस 1 इज डिवाइड बाय 15, फाइंड द रिमाइंडर। इसको इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। देखें बच्चों, बहुत आसान था, मैं आसानी से इनडायरेक्टली आपको आंसर दे ही चुका था कि जब भी इवन पावर होती है मैं इस पे भी 48 लिख सकता हूँ, इस पे भी क्या लिख सकता हूँ, 48 लिख सकता हूँ। ध्यान देना, क्योंकि मैंने सभी को एक ही जैसे फॉर्मेट पे लिख दिया है, आप इसको भी थोड़ा सा अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये बताएं कि अगर ये इवन पावर है तो इनका सम 5 भी फैक्टर है, इनका डिफरेंस 3 भी फैक्टर है। अब कोई नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो 100% 15 से भी होगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। इसी फॉर्मेट में सभी को मैंने लिखा है। ऐसे यहां देखें कि इसका फैक्टर जब आप जाएंगे तो बेटा 5 भी होगा और 7 भी होगा, इसलिए ये कहें कि 35 भी होगा। यहाँ 9 भी होगा, 11 भी होगा, इसलिए कहें कि 99 भी होगा। ठीक है, क्योंकि इवन के केस में फिर लिखना चाहें तो लिख लें, एन अगर इवन नंबर है तो आप ये कहेंगे कि इनका सम भी फैक्टर है और इनका डिफरेंस भी फैक्टर है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन सॉल्व आप आसानी से कर लेंगे। ऐसे यहां आप बताएंगे तो आप कहेंगे 17 भी है और 19 भी है, इंटू कर देंगे अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ बेटा 29 भी है और 31 भी है, इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा।
रिप्लाई करें कि आपको सभी समझ में आ चुके हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसी में और थोड़ा लॉजिकल चीजें डाल देता हूँ। और ये बेटा माइनस 17 में इस टाइप से भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले इसी में मैं आपको उसको समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? तो देखिए, इसी में थोड़ा सा और लॉजिकल चीजें मैं डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आए, इन तीन इक्वेशंस में लिख लेते हैं। मान लीजिए इसी में बेटा वो आपसे ये कहें, देखना इन इक्वेशंस में इस तरह से इक्वेशन आपको देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका 2017 मेंस में, बट अभी मैं उसे थोड़ा लिखने का तरीका अलग रख रहा हूँ, फिर 100% वो क्वेश्चन लिखूंगा जो आपका मेंस 2017 में आया था। अभी मान लीजिए आपको 31, 32, 33, फिर दो क्वेश्चन वहां से लिख लेंगे। ये इस तरह से दिया जाए कि 255 से डिवाइड करें। ये इस तरह से दिया जाए बेटा, ये आपको दिया जाए इस तरह से बेटा, सौ 4 टाइम्स 9 से डिवाइड करें। और बेटा ये आपको दिया जाए इस तरह से, तो करना बेटा आप लोग। चैट बेटा दिख रही है, बस उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी उसके अंदर कि वो आगे पीछे नंबर हो गए हैं या थोड़ा सा चीजें चले गए हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता बच्चे। तो ऐसा ना सोचें कि दिख नहीं रहा है, दिख सब कर रहा है बेटा। ये 1295 है बेटा। बस इसी विषय को लिखने का मेथड 2017 में इस तरह से बना लिया गया था, मैं उसको भी यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, साइड से लिख देता हूँ, तब तक आप इनको सॉल्व कर लें बच्चों। इसको हटा दिया जाए। थर्टी वन को ही मैं 34 पे लिख देता हूँ, और नंबर जो हैं जो वहां पर आए हैं उनको भी अगली बात में लिख देंगे। आपको इस तरह से दे दिया जाए, इफ n इज इक्वल टू 4 की पावर 48 माइनस वन, n इज इक्वल टू 4 की पावर 48 माइनस वन, n इज डिवाइडेड बाय, एग्जैक्टली लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टू नंबर्स। देखना बाहर तो बोर्ड से नहीं चला गया बच्चों, एक बार देख लेना। बिटवीन 10 and 20, find the sum
हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना। n बराबर है यही क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ बस लिखा है। अब ये n इज डिवाइड बाय टू नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है, या एग्जैक्टली डिवाइड बाय लिखना चाहें तो वो भी आप लिख लेना, जैसे कि थोड़ा सा डाउट आपके माइंड में ना रह जाए, ठीक है। एग्जैक्टली वर्ड भी यूज कर लें, अगर कुछ बच्चों को ऐसा ना रहे कि यहाँ तो एग्जैक्टली नहीं लिखा था, ठीक है। n 10 और 20 के बीच में दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है तो उनका सम ज्ञात करें। 100% क्वेश्चन क्या आया था तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। यही क्वेश्चन आपको जब नेक्स्ट 35 में लिखना है, सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है और n को बस लिखना है बेटा 2 की पावर 48 माइनस 1, और नंबर जो लेने हैं वो बिटवीन लेने हैं बेटा 60 एंड 70, 60 और 70 के बीच करें आप लोग। ये वो एग्जैक्ट नंबर हैं जो बेटा मेंस 17 में आए हैं। करें बेटा, रिप्लाई करें थोड़ा सा फास्ट, क्लास में 10-15 मिनट ही बचे हैं तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा, तो जितना हो सकता है जल्दी रिप्लाई आप करें। अमजद खान, आप 34 का आंसर 8 कैसे दे रहे हैं बच्चे? 10 और 20 के बीच में तो दो नंबर हैं और उनका सम भी करना है, तो बेटा थोड़ा सोच के तो सम करें। हिंदी में बच्चा एक कह रहा है, हिंदी में थोड़ा सा बेटा। n एक संख्या है जो 4 की पावर 48 माइनस 1 है, ठीक है। n 10 और 20 के बीच में दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। n 10 और 20 के बीच में दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। n 10 और 20 के बीच में दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा फिर अच्छे से समझाने के लिए। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन करना शुरू करें कि आप रिप्लाई करें थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्यूशन भी कंप्लीट समझाना है। हालांकि सभी एक ही क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए जब ये नंबर आ गया, अभी अगर हम जाएं तो 3 और 5 में, ठीक है, बट आप ये सोचें कि क्या मैं इस 48 को 2 इंटू 24 भी लिख सकता हूं? तो आपका रिप्लाई होना चाहिए यस। अब मैं इस 4 के साथ 2 ले लेता हूं तो 24 बच जाएगा, तो 4 की पावर 2 की पावर 24 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे यस। तो अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 24 माइनस 1। अब ये बताएं कि क्या एक कम और एक ज्यादा दोनों फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे यस। अब मैंने ऐसा ही क्यों किया, वो भी आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि बेटा जब एक इससे कम और एक इससे ज्यादा लेते हैं तो इसी के स्क्वायर से कम बन जाता है, ठीक है। जब आप ध्यान देना, इसको भी समझ लें, किसी नंबर से एक कम और एक ज्यादा लेते हैं और आप इसे इनटू करते हैं, ध्यान देना, तो इनटू करने के बाद a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब जिससे एक कम और एक ज्यादा ले रहे हैं उसी के स्क्वायर से एक कम बन जाता है। तो यहां से आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि बेटा जो नंबर यहां लिखा है इसके स्क्वायर से एक कम भी फैक्टर था। अब हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ऐसा यहां भी हो सकता है, मैं इसको 4 की पावर 12 भी लिख सकता था। अब मैं यहां पर बेटा देखता हूं
तो आप मुझे बताएं, क्या मैं 66 को 66 में बेटा 33 आ जाएगा और यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, हालांकि सॉल्यूशन तो तब भी हो जाएगा। तो इस नंबर को बेटा आप लोग 666 कर लें। 666 से भी नहीं होगा बेटा, 68 कर लें। देखना, अगर मैं इसको 68 कर लूं तो 2 इंटू 34 हो जाएगा। अगर आप इसे 66 करते तो 33 आ जाता, फिर इसका डिफरेंस ही रह जाता ओनली। तो इसे लिखते 36 एंड यहां ऊपर होता 34। तो अब हम इसे लिखते बेटा 36 माइनस 1 और यहां पावर होती 34। अब देखिए ये भी इवन नंबर है, तो इसके स्क्वायर से कम, इट मींस ये कम करें 35 हो गया, ये 37, इन दोनों को इंटू करेंगे तो अपने आप ही बेटा आपका ये आ जाएगा 1295। ऐसे बेटा यहां आप कर सकते हैं। इस 100 को क्या लिखें, तो इसको लिख दें 2 इंटू 50। अब यहां लिखेंगे तो लिखेंगे आप 100 की पावर 50 माइनस 1। तो इसके जो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 99, एक 101, ये इंटू में करके ये आ जाएगा। तो एक बार रिप्लाई करना मुझे बेटा, टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा फास्ट करना। 31, 32, 33 क्या आपको क्लियर हो गए हैं? रिप्लाई थोड़ा जल्दी से कर दें ताकि मैं आपको 34 और 35 भी समझा दूं। हालांकि उनमें अब कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है, वो आराम से अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। अब देखिए, अब यहां बेटा लिमिट नहीं है, यहां थोड़ा सा समझना होगा। इन्होंने कहा नंबर ले लें अभी आपसे 10 और 20 के बीच में। ध्यान देना एक मिनट इन दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि यहां चीजें चेंज हो सकती हैं। 34 इन्होंने कहा कि नंबर अभी किस किस रेंज में लेने हैं, 10 और 20 के बीच में। अब मैं इसका रिलेशन डायरेक्ट यहां 10 और 20 के बीच में देखता हूं, तो 4 का स्क्वायर होता है जो इनके बीच में आता है 16। 4 का स्क्वायर होता है जो इनके बीच में आता है 16। तो आप कहेंगे आसानी से यस 4 का स्क्वायर होता है। तो इसी नंबर को आप इस तरह से लिख लें, 4 का स्क्वायर की पावर 24 माइनस 1, क्योंकि इंटू करेंगे तो अपने आप ही 48 हो जाएगा। अब इसे जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 की पावर 24 माइनस 1। अब क्योंकि इसमें भी 24 लिख सकते हैं, पावर कैसी है, तो पावर है बेटा इवन नंबर, सम संख्या। तो एक बार इनका डिफरेंस फैक्टर होगा और एक बार इनका सम फैक्टर होगा। तो ये देखें क्या ये दोनों नंबर बेटा आपके 10 और 20 के बीच में हैं? रिप्लाई करें जल्दी से। तो आप ये कहेंगे यस 10 और 20 के बीच में, इनका सम हमें करना था, तो इस तरह से आंसर क्या हो गया 32। तो रिप्लाई करना, क्या आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया? वेरी गुड बच्चों। अब इसी में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एक बच्चा 35 के लिए बोल रहा है, अभी से थोड़ा वेट करें, 35 पे जब पहुंचेंगे तब सॉल्व करेंगे ना उसको। तो कुछ थोड़े से मैनर्स हैं, उनको भी आपको सीखना पड़ेगा। अभी पहले 34 पर बातचीत चल रही है, उससे क्लियर कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया होता, देखना है बच्चों, बोर्ड पर देखना। 36, अब यहां लिमिट बना दी गई होती कि 200 एंड 300, इस तरह से बना दी होती। अब मुझे यह सोचना पड़ेगा कि 4 की कौन सी पावर 200 और 300 के बीच में पहुंचा देती है। तो 4 की पावर 1 4 होगा, 2 करेंगे तो आपका कितना हो गया 16, 3 करेंगे 64 और 4 पावर करेंगे तब जाकर आप 256 पर पहुंचेंगे। तो फिर मुझे आपको इसे इस तरह से लिखना होता कि 4 की पावर 12 माइनस 1, और इसे मैं लिखता ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 4, तो मैं इसे लिखता 256 इसकी पावर 12 माइनस 1। अब इसे भी 12 लिख सकते हैं। तो यहां ये देखें, क्या इसका डिफरेंस यहां से -1 कर दें और यहां +1 कर दें, तो क्या ये दो फैक्टर हो जाने चाहिए थे?
रिप्लाई करना। क्या 36 समझ में आ गया बच्चों? तो लिमिट नहीं है, आप ये रट नहीं सकते हैं ऐसा ही होगा। ऐसा ये 2017 में आया, यही दोबारा आएगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन यही आया, लिमिट अलग दे दी तो आपको अलग सोचना पड़ जाएगा। यहां लिमिट लिखी है 60 से 70, तो इसका आंसर निकालने का तरीका अलग है, ठीक है, अलग तरीके से सोचेंगे। यहां लिमिट लिखी होती 30 से 40, तो अलग तरीके से सोचते हैं। तो लिमिट पर डिपेंड करता है, आप उसी की तरह से आंसर के लिए जाएंगे। तो टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 35, अभी से कब देखना आप 35 पर आपके पहुंच गए हैं। 35 आपकी प्रॉब्लम थी, तो मैं समझता हूं 35 का आप सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा आसानी से। आप मुझे ये बताइए कि 2 की कौन सी पावर 60 से 70 के बीच में पहुंचा देती है। अभिषेक आप रिप्लाई करें कि 2 की कौन सी पावर 60 से 70 के बीच में आपको पहुंचा सकती है। रिप्लाई करें बच्चे कि 60 और 70 के बीच में। जिन बच्चों को डाउट था, जो बार बार 35 लिख रहे थे, एक बार आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी पावर है 2 की जो 60 से 70 पहुंचा देती है। तो मैं बड़े आराम से ये बोल दूंगा कि बेटा 2 की पावर 6 मुझे पहुंचा सकती है। तो मैं 8 पावर के साथ चला जाऊंगा और इसी को लिखूंगा मैं बेटा 2 की पावर 6 क्या होगा 64 पावर 8, इसको भी 8 लिख सकते हैं। अब बेटा एक डिफरेंस और एक सम इसके फैक्टर हो जाएंगे और आसानी से बेटा इनका सम भी आप कर देंगे। तो जब सम करेंगे तो आंसर क्या होगा 128। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि इसकी लिमिट बहुत ज्यादा है, अब इसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा है। हो सकता है 2 की पावर 8 ले लेते, फिर वो कहते हैं आपसे कि 250 और 300 के बीच में होगा। पहले आप मुझे रिपीट करना, क्या 35 क्लियर हो गया आपको? 35 के लिए रिप्लाई करना, क्या 35 क्लियर हो गया है? हमजद खान थैंक यू। एक बार मुझे आप लोग 35 के लिए रिप्लाई कर दें, क्या 35 आपको क्लियर है? तो फिर मैं आपके लिए एक और 37 बना देना चाहता हूं। अभिषेक वेरी गुड बच्चे, क्लियर हो गया। तो बच्चे देखिए, अब ये जरूरी नहीं है, ये फिक्स भी नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है। मान लीजिए इसी में आपकी लिमिट चेंज कर दी होती, मान लीजिए इसी में आपकी लिमिट चेंज कर दी होती और लिमिट में ये बोल दिया होता 37 क्वेश्चन इसे बना लें कि जो नंबर हैं वो बिटवीन है 250 एंड 300। अब हमें ये सोचना पड़ता कि हम कैसे वहां पहुंच जाएंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि 2 की कौन सी पावर यहां पहुंचा सकती है। टाइम हो चुका है, इसलिए रिप्लाई मैं ही खुद कर देता हूं कि 2 की कौन सी पावर वहां पहुंचा सकती है। ठीक है, आप 2 की पावर करने लगे तो 2 की पावर 1 करेंगे 2, 4 आएगा 2 पर, 2 पावर पर, 3 पावर पर 8 आएगा, 4 पावर पर 16 आएगा, 5 पर 32 आएगा, 2 की पावर 6 पे 64 आएगा, 2 की पावर 7 पे 128 आएगा और 2 की पावर 8 पे 256 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 2 की पावर 8 की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बेटा इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकता हूं 2 की पावर 8 की पावर 6 -1। तो मैं इसी को लिख सकता हूं बेटा 256 की पावर 6 -1, इसे भी 6 लिखा जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि बेटा 255 भी इसका एक फैक्टर है और 257 भी इसका एक फैक्टर है। सम हम आसानी से कर ही सकते हैं, तो सम करेंगे तो आंसर होगा 512। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप सभी रिप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 37 तक ये हो चुके हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जब कल होगी तो मुझे आप बताएंगे कि 38 से स्टार्ट लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने का प्रयास आज किया है ये आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। आधे घंटे का ब्रेक, 9 बजे फिर आपसे मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पर बात करेंगे और बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या है कि क्लास, अब मुझे मैसेज किया था क्लास के बाद कि सर हमने कल की क्लास नहीं पढ़ी। बेटा ये जरूरी है कि आप बेसिक्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, फिर वहां प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक्स पढ़ने के लिए पेशेंस रखें 3-4-5 घंटे का। फिर जब आपके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, एडवांस आइडेंटिटीज आएंगी, फिर ऐसे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे जो आपको भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। बट बेसिक पढ़ना नेसेसरी है किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, तभी आपको समझ में आ सकते हैं। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे,
बट 3-4 क्वेश्चन जब मैंने इस पर करा दिए हैं तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये क्वेश्चंस भी अब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, आधे घंटे बाद 9 बजे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग ब्रेक लें और कुछ खा पी लें, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी, जिससे कि आप भी फिर एक्टिव होकर बेटा रिप्लाई कर पाएंगे। बाय बाय बच्चों।